Hello students, today we are starting a new method, assumed mean method. मीन आपको निकालना है assumed mean method। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीन डायरेक्ट मेथड से सीखा। आज हम करेंगे सेकंड मेथड है हमारा assumed mean method। तो इस 14.1 एक्सरसाइज का मैं 5th क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपको assumed mean method से। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हमारे पास 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। यहाँ आप देखो, यहाँ आपका डाटा जो गिवन है ये डिसकंटिन्यूज है। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन, जैसे आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हो 65 से 68, तो हमारा नेक्स्ट क्लास 68 से स्टार्ट हो रहा है, 68 से 61। ऐसे नेक्स्ट क्लास इंटरवल 71 से 74 शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखोगे 50 से 52, 53 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू 52 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमने मिड वैल्यूज निकालनी होती है। तो डाटा चाहे डिसकंटिन्यूस गिवन हो या कॉन्टिन्यूस गिवन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे जब मोड मीडियन निकालोगे उसमें फ़र्क पड़ता है, उसमें पहले हम डाटा को कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने डाटा नोट कर लिया, क्लास इंटरवल ले लिए 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए मिड वैल्यूज़ जो कि एक्स आई, जिसको एस आई से डिनोट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, क्लास मार्क भी जिसको बोला जाता है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 51 आया। ऐसे आपने ईच क्लास में 2 दोनों को ऐड करोगे, चाहे हमारा डाटा कॉन्टीन्यूज़ है या डिसकंटिन्यूज़ है। जैसे हमारा डाटा डिसकंटिन्यूज़ है, इसमें भी आपने मिड वैल्यूज़ दोनों को जोड़ करके ही निकालनी है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इसमें 57 आएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 60 आएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 63 आया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, 110, 135, 115, 25, ये फ्रीक्वेंसी है। तो डी आई, इसमें देखो पहले डायरेक्ट मेथड में हमने एक्स आई एफ आई 2 कॉलम प्रिपेयर किए थे, लेकिन अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको डी आई 1 कॉलम बनाना होता है। डी आई को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस ए। एक्स आई भी आप लिख सकते हो, एक्स आई। आई मीन्स क्या होता है, x1, x2, x3, x4, आई से लिखा जाता है। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मतलब फर्स्ट वैल्यू में से ए माइनस करना। ए आपने अपनी तरफ से वैल्यू लेनी होती है, ये अज्यूम्ड वैल्यू होती है। ये अज्यूम्ड वैल्यू आपकी जो आपने एक्स वाली मिड वैल्यूज बनाई है ना, उसी के में से सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 2 मैंने इक्वल छोड़ दी, 2 इक्वल इधर से छोड़ दी, तो बीच की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, 57। ये आपका ए होगा। ए को हम अज्यूम्ड मीन सपोज करेंगे, उसको ए से ही डिनोट करते हैं। तो एक्स आई माइनस ए आपका 57 है। तो इसमें से आपने ये ए माइनस करना है, मीन्स 57 माइनस करना। 51 में से 57 गए, -6। ईच वैल्यू में से यही ए माइनस करोगे, ए जो आपने 57 लिया है। 54 माइनस 57 -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6 आ गया। तो ये आपका डी बनेगा। अभी ये डी जो आया इसको ही आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 15 6 90, 110 को 3 से किया -330, 135 को 0 से करोगे 0, 115 को 3 से करोगे 345, 25 को 6 से करोगे 150। अब आपने क्या करना है, इन सबका टोटल करना है। इन सबका टोटल कैसे करोगे, देखो यहाँ 2 वैल्यूज़ माइनस की हैं और 2 वैल्यूज़ प्लस की हैं। माइनस वाली टर्म्स का टोटल आप अलग से करोगे और प्लस वाली टर्म का टोटल आप अलग से करोगे। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास कितना आया, 75। देखो यहाँ आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, मैं आपको थोड़ी सी करके दिखा रही हूँ। -330 है, -90, इन दोनों को ऐड करो, 9 3 12 हो गया। माइनस की टर्म का टोटल 420 आ गया। ऐसे ही प्लस की टर्म का टोटल लो, 345, 150, कितना आया, 5 5 4 4 9, 495। प्लस वाली टर्म का टोटल ज़्यादा है, 495 में से 20 लेस किया, कितना है, 75, प्लस का 75। इस तरह से आपको निकालना है जब आपके पास प्लस या माइनस की टर्म्स आ जाती हैं। माइनस की टर्म का टोटल अलग करोगे, प्लस की टर्म का टोटल। अगर माइनस की टर्म का टोटल ज़्यादा होता तो यहाँ माइनस आ जाता।
तो अब मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि हमने डी कॉलम प्रिपेयर किया, डी कैसे आया एक्स आई माइनस ए से, फिर उसको आपने फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उन सबका टोटल करना। अब हमें अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो कॉलम चाहिए थे वो हमारे सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। और मीन कैसे निकाला जाएगा, पहले मेथड का नेम लिखो और मीन के लिए आपने एक्स बार ही, सिंबल हमारा वही रहेगा, चाहे हम जिस मर्जी मेथड से निकालें एक्स बार ही लिखेंगे। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। ए जो आपने वैल्यू ली थी, जो माइनस की थी, वो इसमें ऐड करनी है, मतलब 57 जो था वो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 75 आई है, ओवर में सिग्मा एफ आई। इसको हमने 25 से कट किया, 3 आया, नीचे कितना है 16, 3/16 को डिवाइड किया, डेसिमल में उसकी वैल्यू कितनी है 0.186। इसमें आप ऐड करोगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 प्लेस ले लेते हैं क्योंकि थर्ड प्लेस 5 से अबव है, तो 0.19 आया। तो 0.19 57 में ऐड करेंगे, कितना है 57.19। तो अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से करते, डायरेक्ट मीन मेथड से करते, तो भी आपका आंसर यही आएगा। मीन किसी मेथड से निकालो, लेकिन जब हमें एग्ज़ाम में मेंशन होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से करना होगा। तो ऐसे एक और एग्जांपल आपको करवाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का अज्यूम्ड मीन मेथड से। इसमें डाटा आपका डेसिमल में गिवन है, 0.04 से 0.04, 0.04 से 0.08। देखो यहाँ पर कंटिन्यूज है, जब आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ रही है ऐसे, ये डाटा आपका क्या होता है कंटिन्यूस। तो सारा क्लास इंटरवल का डाटा लिखो, सामने फ्रीक्वेंसी है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वही एक्स आई निकालेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे। 0. दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा 0.02। ऐसे ही 0.06 आएगा, 0.10 आएगा, 0.14 आएगा, 0.18 आएगा, 0.20 प्लस 0.24 को ऐड करोगे 0.22 आएगा। इनकी मिड वैल्यूज निकाल दी, फ्रीक्वेंसी वैसे ही पूरी की एज इट इज़ नोट करोगे। डी आई बनाया अज्यूम्ड मेथड के लिए, एक्स आई माइनस ए। अब ए आपने क्या लेना है, जो आपने वैल्यू ली है उस जो आपकी एक्स आई वाली वैल्यू, उसी के में से सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है। अब मेरे पास यहाँ कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हैं, बीच की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे लिए कैसे करना है, ओड वैल्यूज़ में तो आपने इक्वल इक्वल छोड़ के मिड वैल्यू आ जाती हैं, लेकिन इवन वैल्यू में इक्वल इक्वल छोड़ने के बाद आपको 2 वैल्यू आएंगी। तो आप कोई भी ले सकते हो, मैक्सिमम हम ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 2 वैल्यू आई इक्वल, यहाँ 2 छोड़ी, इधर 2 छोड़ी, ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लिया करो, ए जिसको लेना है। अब एक्स आई माइनस ए, एस आई की ईच वैल्यू में से ए माइनस कर रहा है, जो आपने ए सिलेक्ट किया। 0.02 में से 0.10 लेस किया, क्या है -0.08। 0.06 में से 0.10 लेस किया, -0.04। सेम में से सेम माइनस किया 0। 0.14 में से 0.10 माइनस किया 0.04। 0.18 में से 0.10 है 0.08। 0.22 में से 0.10 लेस किया 0.12। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमने इसी वैल्यू को क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। अब 0.08 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.32 आएगा, और माइनस है तो माइनस भी आएगा। 0.36 आएगा, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। 2 को 0.04 से मल्टीप्लाई करोगे 0.08। 4 को 0.08 से मल्टीप्लाई किया 0.32। 2 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया 0.24। देखो मैंने माइनस करके दिखाया, ये ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कॉलम की विड्थ ज़्यादा बढ़ गई है तो ये आप अपनी कैलकुलेशन रफ में भी करके दिखा सकते हो। आपको ओनली यही लिखना है, डीआई में सिर्फ ये भी शो कर सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया ये, तो आप ये डायरेक्ट माइनस करके, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख के दिखाया कैसे माइनस हो रहा है। आप ओनली ये भी लिख सकते हो जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो तब हमारे पास एफ आई डी आई कॉलम भी रेडी हो चुका है। मीन बाय अज्यूम्ड मेथड क्या होता है, इसमें आपको ए ऐड करना होता है। डायरेक्ट मेथड में ए नहीं ऐड करते क्योंकि ए का वहाँ कोई यूज़ ही नहीं है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई आपने इसी के नीचे डिवाइड करना है, ध्यान रखना। ए कितना था 0.10 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आई है सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू। सिग्मा जो एफ आई डी आई वाले का कॉलम है उसका सिग्मा मीन्स उसका टोटल क्या आया 0.04 बाय में 30।
अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगा, ये पॉइंट हटा के 4/100 आ गया, बाय में 30, इसको 2 से कट किया 2/1500 आ गया, 1500 को 2 से डिवाइड किया 0.01 आया, और इसमें 0.10 में से 0.001 माइनस करोगे क्या आएगा 0.099, अप्रोक्सीमेट 7 लिख देते हैं, ये आया मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको 2 ही मेथड करने हैं, थर्ड मेथड इस सेशन के लिए डिलीटेड है, आपको डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप इस एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर लो, हाफ क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लो, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।